Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel. Learn English easily with Vijay sir. And today we are going to learn about affirmative and negative sentences. Today we will see how to change affirmative sentences into negative sentence and how to change negative sentences into affirmative sentences. So, without wasting any time, we will start our lecture. So, first of all, types of sentences. The types of sentences are given here. So, in English, there are four types of sentences. First is assertive sentence, second is exclamatory sentence, third one is imperative sentence, and last one is interrogative sentence. तो कुल मिला के इंग्लिश में भी वाक्यों के चार प्रकार होते हैं, जैसे कि हिंदी में भी वाक्यों के चार प्रकार है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में विधानार्थी वाक्य कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कि आज्ञार्थी वाक्य होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नार्थी वाक्य। तो जिस तरह से हिंदी में वाक्यों के चार प्रकार है, वैसे ही इंग्लिश में भी वाक्यों के चार प्रकार है, जिन्हें हम असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो वाक्यों के जो चार प्रकार है, उनमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस मतलब कि विधानार्थी वाक्य। तो इस विधानार्थी वाक्य के और दो उपप्रकार होते हैं। विधानार्थी वाक्यों का पहला उपप्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। Now, what is the difference between affirmative sentence and negative sentence? How to identify affirmative and negative sentence? तो affirmative sentence को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है? तो जिस वाक्य में नो, नॉट, नथिंग, नेवर, नीदर इस तरह के नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और वह एक सादा और सरल स्टेटमेंट होता है, ऐसे वाक्यों को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिन वाक्यों में नो, नॉट, नथिंग, नेवर, नीदर इस तरह के नेगेटिव मतलब नकारात्मक मीनिंग दर्शाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम लोग नकारात्मक वाक्य मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसे पहचानना है, नकारात्मक वाक्य कैसे पहचानना है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सो नाउ हाउ टू चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू अफर्मेटिव। दोनों के नियम एक दूसरे के अपोजिट है। अफर्मेटिव को नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल उसके विपरीत नेगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। सो हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस, राजेश इज अ रिच मर्चेंट। सेंटेंस का मीनिंग है राजेश इज अ रिच मर्चेंट। राजेश यह एक अमीर व्यापारी है। मतलब कि दिया हुआ सेंटेंस यह अफर्मेटिव है। यह क्यों अफर्मेटिव है? तो इस वाक्य में कहीं पर भी नो, नॉट, नथिंग, नेवर, नीदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। और जैसे कि हमने देखा था, असर्टिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी यह नहीं है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा की जाती है, एडवाइस दिया जाता है, सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई एडवाइस, आज्ञा या सलाह नहीं दी गई है, मतलब कि यह सीधा सरल स्टेटमेंट है और इसमें नो, नॉट, नथिंग ऐसे वर्ड नहीं है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें अभी चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस में। सो राजेश इज अ रिच मर्चेंट, इस वाक्य को चेंज करने के लिए हमारे पास रिच ये जो एडजेक्टिव है इसका अपोजिट वर्ड हमें पता होना बेहद ज़रूरी होता है। जब हमें अपोजिट एडजेक्टिव पता होगा तो हम बड़े आसानी से ऐसे सेंटेंस को एक आपस में चेंज कर सकते हैं। देखिए, राजेश इज को एज इट इज़ लिखा गया है। अभी रिच मतलब कि अमीर होता है और उसका अपोजिट वर्ड होता है पुअर। तो रिच अमीर, पुअर मतलब गरीब, और पुअर के पहले हम लगाएंगे नॉट। नॉट पुअर मतलब कि दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। रिच मतलब अमीर, नॉट पुअर मतलब भी अमीर। तो राजेश इज नॉट अ पुअर मर्चेंट। राजेश यह एक गरीब व्यापारी नहीं है। तो राजेश गरीब व्यापारी नहीं है मतलब राजेश क्या है? तो राजेश अमीर व्यापारी है। देखिए, सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो बदल गया है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कहीं पे भी किसी भी तरह से बदला नहीं है। मतलब कि एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि अफर्मेटिव का निगेटिव बनाते समय या निगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग किसी भी हालत में चेंज नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन चेंज होगा, जैसे हम लोग अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो कंस्ट्रक्शन चेंज होगा ही होगा, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस देखते हैं और क्लियरली आपको समझ में आएगा। सेकंड सेंटेंस है राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर सोसाइटी। तो हमारे पास ब्यूटीफुल यह एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल का अपोजिट हमें पता है अगली। तो सब्जेक्ट राधा एज इट इज़ लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब भी एज इट इज़ लिखा गया, राधा इज़। ब्यूटीफुल का अपोजिट है अगली। सो राधा इज़ अ ब्यूटीफुल, राधा इज़ नॉट अगली। देखिए, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली है और उसके पहले हमने नॉट लगा दिया, तो वो हो गया नॉट अगली मतलब कि ब्यूटीफुल। सो राधा इज नॉट अगली गर्ल ऑफ आवर सोसाइटी। दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर सोसाइटी, राधा हमारे सोसाइटी की एक सुंदर लड़की है। और हमने आंसर के तौर पे नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, राधा इज नॉट अ अगली गर्ल ऑफ आवर सोसाइटी। राधा हमारे सोसाइटी की अगली गर्ल नहीं है। अगली नहीं है मतलब क्या है? वह ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव को हम लोग नेगेटिव में बदल रहे हैं। आपके समझ में आ रहा होगा। और कुछ सेंटेंस है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, थर्ड सेंटेंस है डॉग इज अ पेट एनिमल। अभी पेट का अपोजिट होता है वाइल्ड एनिमल। पेट मतलब पालतू जानवर, वाइल्ड एनिमल मतलब कि जंगली जानवर। तो डॉग इज अ पेट एनिमल। डॉग यह एक पालतू जानवर है या प्राणी है, हम लोग बोल सकते हैं। डॉग इज अ पेट एनिमल। तो इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव में किस तरीके से बदला है? देखिए, डॉग इज, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एज इट इज है। अभी जो एडजेक्टिव है पेट, उसका हमने अपोजिट लिया है वाइल्ड और उसके पहले नॉट का इस्तेमाल कर दिया है। तो हमारा सेंटेंस बना डॉग इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल। डॉग यह जंगली जानवर नहीं है। वह जंगली नहीं है मतलब कि वह पालतू जानवर है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमीद्स शूज आर क्लीन। हमीद इज अ नेम ऑफ पर्सन और सेंटेंस है हमीद शूज मतलब कि हमीद के जूते कैसे है? आर क्लीन, वह बहुत साफ सुथरे है। हमीद के जूते साफ सुथरे है मतलब कि क्या नहीं है? वो गंदे नहीं है। तो क्लीन का अपोजिट होता है डर्टी और डर्टी के पहले हमें यूज़ करना होगा नॉट। तो आंसर के तौर पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा हमीद्स शूज़ आर नॉट डर्टी, मतलब कि हमीद के शूज़ गंदे नहीं हैं। वो गंदे नहीं है मतलब कि साफ सुथरे है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ लुकिंग हैप्पी। वह बहुत खुश लग रहा है। इस तरह का ये सेंटेंस है। तो हैप्पी ये एडजेक्टिव है और हैप्पी का अपोजिट होता है सैड। तो ही इज़ लुकिंग हैप्पी, इट इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस और सिंपली हम उसे चेंज करेंगे नेगेटिव में, ही इज़ नॉट लुकिंग सैड।
वो दुखी नहीं लग रहा है, वह दुखी नहीं लग रहा है मतलब वह कैसा लग रहा है, वह खुश लग रहा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है माई शर्ट इज वेट, मेरा शर्ट गीला है, WET वेट, वेट मतलब कि गीला। ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाते समय एडजेक्टिव का अपोजिट फॉर्म, उसके पहले नॉट का इस्तेमाल, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। तो हमारा सेंटेंस बना माई शर्ट इज नॉट ड्राई, मेरा शर्ट सूखा हुआ नहीं है। वो सूखा हुआ नहीं है मतलब कैसा है, तो गीला है। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस है। अभी यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया है एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्या करना होगा, अब तक हम नॉट लगाते आए हैं, अभी हमें नॉट को ड्रॉप करना है और गुड का अपोजिट फॉर्म इस्तेमाल करना है। सो दैट इज नॉट गुड, तो नॉट हट जाएगा और गुड का अपोजिट है बैड। सब्जेक्ट एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखा गया, दैट इज, नॉट को ड्रॉप किए, गुड का अपोजिट वर्ड है बैड, सो दैट इज बैड, वह बुरा है। दैट इज नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है मतलब कि बुरा है, सो दैट इज बैड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अभी मैरिड का मीनिंग है शादीशुदा, तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया है और हमें अभी उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नॉट को हम हटा देंगे, इट्स वेरी क्लियर कि नॉट हटेगा। और मैरिड का अपोजिट वर्ड, अभी मैरिड मतलब कि शादीशुदा, बैचलर मतलब अकेला। आप वहाँ पर सिंगल इस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा आई एम बैचलर और आई एम सिंगल। दोनों तरीके से आप सेंटेंस को राइट कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। सो आई एम नॉट मैरिड, इसका आंसर बना, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना आई एम बैचलर और आई एम सिंगल। नेक्स्ट सेंटेंस है शिवाजी वॉज अ ब्रेव किंग, शिवाजी एक शूर राजा थे। इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग है। अभी ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है और अभी हमें इसको निगेटिव में बदलना है। तो ब्रेव का अपोजिट होता है कावर्ड, कावर्ड मतलब डरपोक, और उसके पहले इस्तेमाल होगा नॉट। तो शिवाजी वॉज अ ब्रेव किंग, इसमें शिवाजी सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख दिया, शिवाजी वॉज। ब्रेव के जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका अपोजिट वर्ड और अपोजिट वर्ड के पहले इस्तेमाल होगा नॉट। शिवाजी वॉज नॉट अ कावर्ड किंग, शिवाजी डरपोक राजा नहीं थे। वो डरपोक नहीं थे मतलब कैसे थे, वो एक महान शूर ऐसे राजा थे। नेक्स्ट सेंटेंस है राज इज अ हम्बल बॉय, राज यह एक नम्र लड़का है, मतलब कि नम्रता उसके अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है, ऐसा वह हम्बल है। सो हम्बल का अपोजिट होता है एरोगेंट। दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए हमें उसे निगेटिव में चेंज करना है। मतलब कि हम्बल के पहले हम्बल को हटा के हम्बल का अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करके नॉट को वहाँ पर हमें ऐड करना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट राज, हेल्पिंग वर्ब इज, राज इज। हम्बल को ड्रॉप करेंगे, उसकी जगह आएगा नॉट अ एरोगेंट बॉय। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राज इज नॉट अ एरोगेंट बॉय, राज जो है वह एरोगेंट लड़का नहीं है। एरोगेंट नहीं है मतलब कैसा है, हम्बल है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है मतलब कि ये झूठ है। तो हमारा आंसर आएगा इट इज फॉल्स। निगेटिव को यहाँ पर हमने अफर्मेटिव में चेंज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है गोपाल इज अ वीक बॉय, वीक, वीक मतलब कि कमजोर। तो गोपाल यह कैसा लड़का है, गोपाल कमजोर लड़का है। तो कमजोर का अपोजिट होता है स्ट्रांग, और वीक को हटा के हम लोग स्ट्रांग के पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा आंसर होगा गोपाल इज नॉट अ स्ट्रांग बॉय, गोपाल यह वीक मतलब कमजोर और स्ट्रांग मतलब ताकतवर, गोपाल यह ताकतवर लड़का नहीं है। वो ताकतवर नहीं है मतलब कैसा है, वह वीक है, कमजोर है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। तो एनिमी का अपोजिट होता है फ्रेंड। निगेटिव सेंटेंस दिया है मतलब हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो हमारा आंसर आएगा सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। नॉट को हटा देंगे, आई एम नॉट योर
एनिमी की जगह आएगा फ्रेंड, तो हमारा आंसर होगा आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ मतलब कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है सुरेश वॉज नॉट फैट, सुरेश मोटा नहीं था, मतलब कि वो फैट नहीं था, तो फैट का अपोजिट होता है थिन। नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में चेंज करना है, नॉट को हटाना पड़ेगा। सो आवर आंसर विल बी सुरेश वॉज थिन, सुरेश कैसा था, दुबला पतला था, वो मोटा नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड नॉट फॉरगेट इट, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अभी कोई चीज़ है और उसे आपको भूलना नहीं चाहिए ऐसे कहा गया है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो नॉट हटेगा। और फॉरगेट का अपोजिट वर्ड होता है रिमेंबर, रिमेंबर मतलब कि याद रखना, तो हमारा आंसर आएगा यू शुड रिमेंबर इट, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए मतलब ही भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ ऑफ नो यूज़, अभी यहाँ पर देखिए नो का इस्तेमाल हुआ है, अभी तक हमने नॉट का इस्तेमाल किया था नेगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर नो का इस्तेमाल हुआ है, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये किसी काम का नहीं है, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग है। ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमें अफर्मेटिव बनाना है, और अफर्मेटिव बनाते समय नो को हमें हटाना होगा, तो हमारा आंसर बनेगा इट इज़ यूजलेस, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये किसी काम का नहीं है, एंड इट इज़ यूजलेस, तो यूजलेस और नो यूज़ दोनों जो है वो सिमिलर वर्ड है, और इस तरीके से नेगेटिव को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो सेंटेंस आएगा इट इज़ यूजलेस। नेक्स्ट सेंटेंस है माथेरान इज़ अ कोल्ड प्लेस, अभी किसी जगह को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, माथेरान है, माथेरान इज़ अ कोल्ड प्लेस, माथेरान यह बड़ी ठंडी जगह है, मतलब कि वहाँ का जो वातावरण होता है बड़ा ठंडा होता है, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग है। तो कोल्ड का अपोजिट है हॉट, तो माथेरान इज़ अ कोल्ड प्लेस, उसका हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया है, माथेरान इज़ नॉट अ हॉट प्लेस, माथेरान जो है वह हॉट प्लेस नहीं है, वह हॉट नहीं है मतलब क्या है, तो वह कोल्ड प्लेस है। आगे देखिए, आगे कहा है कैन नॉट, एम इज आर प्लस अनेबल टू। अभी जैसे हमें कैनॉट का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में दिया है, तो कैनॉट को हटा के एम इज आर अनेबल टू का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस को निगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। अभी कैसे बनाएंगे देखेंगे। सेंटेंस है पूनम कैन नॉट डांस, अभी कैनॉट आया है तो यह नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमें पता चल गया है। अभी कैनॉट को हटा के हमें क्या यूज़ करना है, एम इज आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का इस्तेमाल होगा और उसके साथ अनेबल टू आएगा, तो एम इज आर इन तीनों में से कोई एक, मतलब कि वी हैव टू यूज एनी वन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब कि एम इज आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हमें उसका इस्तेमाल वाक्य में करना है। देखिए पहला सेंटेंस पूनम कैन नॉट डांस, तो पूनम कैन नॉट डांस, इस सेंटेंस को जब हम अफर्मेटिव में बदल देंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा पूनम इज। अभी इज क्यों, क्योंकि पूनम जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब है मतलब कि शी है, शी के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पूनम के साथ इज का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, तो पूनम इज। उसके बाद तो पता है हमें कैनॉट को ड्रॉप करना है और अनेबल टू का इस्तेमाल करना है। पूनम इज अनेबल टू डांस, मतलब कि पूनम डांस करने में असमर्थ है, वह डांस करने में असमर्थ है मतलब कि वह नाच नहीं सकती है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर कैन नॉट मेक फूड, मेरे पिताजी खाना नहीं बना सकते हैं। अभी क्या है, माई फादर इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर वी विल यूज इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एम एंड नॉट आर। एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ होगा और आर का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल, जैसे कि दे, पीपल, एक से अधिक, जैसे पूनम एंड सोनम होगा, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा।
तो यहाँ पर माय फादर अकेले है, इसलिए माय फादर के बाद इज का इस्तेमाल हुआ है। माय फादर इज, कैनॉट को ड्रॉप करके अनेबल टू का इस्तेमाल। माय फादर इज अनेबल टू मेक फूड, मेरे पिताजी खाना बनाने में असमर्थ है। असमर्थ है मतलब कि वह खाना नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है संजय कैन नॉट स्विम। तो अभी तो हमें पता चल गया है कि संजय एज इट इज नीचे आएगा, कैनॉट को हमें ड्रॉप करना है। संजय इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो विथ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर वी विल यूज इज हेल्पिंग वर्ब। सो संजय इज, कैनॉट को ड्रॉप करके अनेबल टू का इस्तेमाल और अंत में बचा हुआ सेंटेंस। सो संजय इज अनेबल टू स्विम, संजय स्विमिंग करने में वो असमर्थ है, मतलब कि संजय कांट स्विम। दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे कैनॉट कम ऑन टाइम, वे समय पर नहीं आ सकते हैं। सो दे आया है। अभी ध्यान में रखने वाली बात है कि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसीलिए दे के बाद इज नहीं, एम नहीं, बल्कि आर का इस्तेमाल होगा। सो दे आर अनेबल टू कम ऑन टाइम, कैनॉट को ड्रॉप करके अनेबल टू का इस्तेमाल। सब्जेक्ट दे था, इसीलिए दे के बाद आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैनॉट हेल्प यू दिस टाइम, आई कैनॉट हेल्प यू दिस टाइम, इस बार मैं आपको सहायता नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सेंटेंस है। तो अभी आई इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो आई के बाद हमेशा एम ही आता है, इसलिए आई एम अनेबल टू हेल्प यू दिस टाइम, इस बार मैं आपको मदद करने में असमर्थ हूँ। तो असमर्थ हूँ और मैं नहीं कर सकता हूँ, दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही सेंस में किया जाता है। तो इस तरीके से हमने कैनॉट को हटा के एम इज आर अनेबल टू का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह से किया जाता है ये अभी देखा। नेक्स्ट है कुड नॉट, कुड नॉट को हटा के वॉज वेयर अनेबल टू का इस्तेमाल। तो कुड नॉट को ड्रॉप करना है और वॉज वेयर अनेबल टू का इस्तेमाल करना है। वॉज और वेयर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद अनेबल टू का इस्तेमाल। देखिए राकेश कुड नॉट विन द रेस, राकेश कुड नॉट विन द रेस। अभी राकेश यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा वॉज। तो राकेश वॉज अनेबल टू विन द रेस। सेंटेंस को लिखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि कुड नॉट हटाना है तो वॉज वेयर अनेबल टू, इसमें से कोई एक आएगा। तो राकेश यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वेयर नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम वेयर का इस्तेमाल करते, लेकिन राकेश एक ही व्यक्ति है, इट इज़ अ सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सो वी यूज हियर वॉज। राकेश वॉज अनेबल टू विन द रेस, राकेश रेस जीतने में असमर्थ रहा, मतलब कि वो नहीं जीत पाया। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ग्रैंड पेरेंट्स कुड नॉट वॉक, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो नहीं चल सके या फिर वो नहीं चल सकते हैं। अभी इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा माय ग्रैंड पेरेंट्स वेयर अनेबल टू वॉक। अभी ग्रैंड पेरेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए प्लूरल के साथ हमने वॉच का नहीं बल्कि वेयर का इस्तेमाल किया और कुड नॉट को हटा के हमने अनेबल टू लिखा। तो इस तरीके से अनेबल टू को वाज और वेयर अनेबल टू का इस्तेमाल हम कुड नॉट के जगह पर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कुड नॉट वाज वेयर अनेबल टू, उसके बाद है डोंट को हटा के फेल टू का इस्तेमाल। अभी हमें क्या करना है कि अगर सेंटेंस में डोंट आता है तो इस डोंट को हटा के, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस होगा डोंट वाला, तो उस डोंट को अफर्मेटिव में चेंज करते समय हटाना है और डोंट को हटा के फेल टू इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, आई डू नॉट कम स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ या मैं आज स्कूल नहीं जाता हूँ। तो उसका सेंटेंस बनेगा डोंट को ड्रॉप करना है और फेल टू का इस्तेमाल हमें करना है। आई फेल टू कम स्कूल टुडे, आई फेल टू कम स्कूल टुडे, आज स्कूल जाने में मैं फेल हूँ। फेल हूँ मतलब असफल हूँ।
मैं नहीं जा सकता हूँ। तो इस तरीके से डोंट को हटाना है। जब भी किसी नेगेटिव सेंटेंस में डोंट का इस्तेमाल होता है तो डोंट को हटा के हम लोग उसकी जगह फेल टू का इस्तेमाल करेंगे। और एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, दे डू नॉट वर्क हार्ड। दे डू नॉट वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पे भी डोंट या डू नॉट इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी डू नॉट आए याद रखना है कि डू नॉट हटेगा और फेल टू का इस्तेमाल होगा। दे फेल टू वर्क हार्ड। अभी यहाँ पर हम कोई अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, खाली डू नॉट को हटा रहे हैं और फेल टू को यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो दे डू नॉट वर्क हार्ड, इस सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव में चेंज किया, दे फेल टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है डज नॉट को रिमूव करके फेल्स टू का इस्तेमाल। देखिए क्या है सेंटेंस, रोहित डज नॉट प्ले टुडे। रोहित डज नॉट प्ले टुडे। तो इस डज नॉट को हटा के हमें इस्तेमाल करना है फेल्स टू का। तो सिंपल और सरल तरीके से हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, रोहित डज नॉट रिमूव होगा, रोहित फेल्स टू प्ले टुडे। आज रोहित खेलने में असफल है। तो असफल है मतलब कि वही वो आज नहीं खेल सकता है, इसलिए वो असफल है। दोनों वाक्यों का जो मीनिंग है बिल्कुल सेम है। श्वेता डज नॉट मीट टुडे। श्वेता आज नहीं मिल सकती है। तो श्वेता डज नॉट को हम हटा देंगे, डज नॉट की जगह फेल्स टू का इस्तेमाल होगा। तो श्वेता फेल्स टू मीट टुडे। श्वेता आज मिलने में असमर्थ है, असफल है। मतलब कि डज नॉट को रिमूव करना है, फेल टू को इन करना है। और इस तरीके से अभी आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जैसे हमने डू नॉट को रिमूव किया, फेल टू का इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर आई और दे के साथ या यू और वी के साथ हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वहाँ पर आई वी दे यू वाले सेंटेंस आपको दिखाई दिए होंगे। अभी डज नॉट हम लोग हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको रोहित, श्वेता या किसी और व्यक्तियों के नाम या फिर ही और शी इस तरह के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि डू नॉट को हटा के फेल टू का इस्तेमाल, डज नॉट को हटा के फेल्स टू का इस्तेमाल करके हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे बदल सकते हैं। नेक्स्ट है डिड नॉट इज इक्वल टू फेल टू। तो डिड नॉट को हटा के फेल टू का इस्तेमाल करना है और हमें नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना है। देखिए सेंटेंस है शी डिड नॉट नोटिस इट। शी डिड नॉट नोटिस इट। उसने ध्यान नहीं दिया। शी डिड नॉट नोटिस इट। मतलब कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा होगा, कुछ किया जा रहा होगा, तो उसके तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। तो इस नेगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो डिड नॉट को रिमूव करना है खाली। सो शी फेल टू नोटिस इट। वह जो कुछ चल रहा था उसके तरफ ध्यान देने में वह कैसी रही, फेल रही। फेल रही मतलब असफल रही। शी फेल टू नोटिस इट। वह ध्यान देने में नाकामयाब रही। तो इस तरह का नेगेटिव का अफर्मेटिव डिड नॉट को रिमूव करके फेल टू का इस्तेमाल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। वह मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो इस सेंटेंस का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो बनेगा ही फेल टू अटेंड द मीटिंग। वह मीटिंग अटेंड करने में असफल रहा। तो इस तरीके से कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट को रिमूव करके किस तरीके से हम एम इज आर, अनेबल टू, वॉज वेयर अनेबल टू, फेल टू, फेल्स टू और फेल टू का इस्तेमाल करके भी नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। या फिर अपोजिट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके और उसके पहले नॉट लगा के किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हम लोग बदल सकते हैं, ये आज इस लेक्चर में हमने देखा। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।